वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ पर हमारा चल रहा था आयुपेक नेमिंग। देखो ये सारा का सारा जो आप पढ़ रहे हैं ये सब का सब किसके बारे में बताइए? नेमिंग के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब ने क्या है जितना मैंने आपको पीछे का पढ़ाया हुआ है, अभी यहाँ पे नेमिंग जो करी वो एल्कोहल की है। एल्कोहल की नेमिंग आपने मोस्टली कर ली होगी सब बच्चों ने। अब कुछ बच्चे क्या यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो पहले मैं सब बच्चों से ये कह रहा हूँ कि आप सब क्या होता है शुरुआत से देखें लेक्चर को कि वहां पर क्या क्या रूल होते हैं, कैसे होते हैं। अगर आप बीच में आके एकदम से जुड़ेंगे तो आपको नेमिंग समझ में नहीं आएगी भाई। फिर आप कहोगे कि सर आप खराब पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो पहले तरीका होता है, पहले आपको बेसिक रूल्स आने चाहिए। तो रूल्स आप कब सीखोगे? जब आप पिछले उसमें जाओगे। अब यहाँ तो हम क्या है कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर। तो आप एल्कोहल की नेमिंग पहले पढ़ के आए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या टॉपिक का नाम डाला हुआ है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर हम करेंगे। एक तो है हमारे पास एल्डिहाइड और एक है कीटोन। एक मुझे यहाँ पर ईथर की भी नेमिंग करवानी है। मैं इसके अंदर ईथर की नेमिंग भी करा दूंगा। चलो मैं उसको एंड में ले लूंगा। यहाँ पे क्या है, या एक्चुअली क्या उसको उससे पहले ले लेता हूँ ईथर की नेमिंग को, क्योंकि ईथर भी पढ़ना है हमें। रही बात फिनोल की, फिनोल को हम देख लेंगे वहां पर क्या आता है। बट पहले क्या है, क्योंकि एल्कोहल के बाद ईथर का ही नंबर आता है। सर पर आपने स्लाइड में क्यों नहीं लिया? चलो अब यहाँ पे कर दिया ईथर है, ये ईथर। इसको हम पढ़ते हैं, फिर एल्डिहाइड की पढ़ेंगे और फिर कीटोन की पढ़ेंगे। और अगर आपको नेमिंग करना आ गया तो आपसे मैं ये गारंटी जरूर दे रहा हूँ कि आपको नेमिंग रिएक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब हमें कंपाउंड के नाम पता होते हैं तो फिर हम आसानी से कर लेते हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और उम्मीद कर रहा हूँ आप सबसे क्या होता है कि प्लीज आप अच्छे से अपनी टाइम पे पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ें। जो हम आज पढ़ लेंगे क्या होता है कल के लिए हमारे लिए वो आसानी पैदा कर देगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बिना करे तो कुछ भी नहीं होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पर पहला वो है, वो कौन सा कराना है? ईथर लिख दिया मैंने। तो चलो ईथर की नेमिंग पढ़ते हैं पहले कि ईथर की नेमिंग कैसे होती है। यहाँ पर ये हेडिंग ले लेता हूँ ईथर। अब कुछ को तो ये नहीं पता होगा सर ईथर कौन सा ग्रुप है, क्या होता है। अब देखे ध्यान से, ईथर के लिए क्या करना है आपको, पहले इसका सिंबल देख लें क्या होता है। तो ईथर का जो सिंबल होता है वो मैंने आपको कराया था ROR करके। ये होता है ईथर का सिंबल। आर का मीन्स क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, हाँ या ना। अब एक जो सिंबल है इसका, अब एक इसका होता है कॉमन नेम और एक इसका होता है आयुपेक नेम, ये वाला। इसका मतलब देखो CN का मीन से ये है तुम्हारा कॉमन और ये नेम है। तो कॉमन नेम होता है एक और दूसरा कौन सा होता है बताइए? आयुपेक नेम। तो कॉमन नेम और आयुपेक नेम ये हमारे पास दो नेम होते हैं। कॉमन नेम भी इस्तेमाल होते हैं कहीं कहीं पर। मोस्टली क्या है जो आपके सबसे बेसिक है, जो हर जगह पे सेम नाम से जाने जा रहे हैं, वो हमारा जो बेसिक है वो है आयुपेक नेमिंग का ही। इसको हम IUPAC कहते हैं। सर हमें IUPAC कहना है, ठीक है आप कह लीजिए। देखो कॉमन नेम में क्या करेंगे, अगर है एक होता है हमारे पास में सिमेट्रिकल। अब देखो ईथर है जो एक होते हैं सिमेट्रिकल। सर व्हाट इज सिमेट्रिकल, समझिए ध्यान से। एक होती है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरे को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर की अगर मैं बताऊं आपको कॉमन नेमिंग को, तो देखिए इस वाले का यहां आपको जो करना है, एक आयुपेक नेमिंग का सेम ही होता है, वो होता है एल्कोक्सी एल्केन, ये वाला। सर क्या होता है ये? अभी रुको समझाता हूं आपको। ये एल्कोक्सी एल्केन कॉमन नेमिंग में देखिए, इसकी जो कॉमन नेमिंग है वो जो इस्तेमाल होती है, समझिए सारे बच्चे ध्यान से, वो यहाँ पर क्या आता है। कॉमन नेमिंग का पहले एग्जाम्पल देखूं मैं क्या होगा। जैसे कि ये है, चलो एग्जाम्पल लिखता हूं पहले। ये है आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे, पहला है CH3OCH3। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ, सुने ध्यान से, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे उसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, जब आपके पास में क्या आता है CH3OC2H5, ये कर दिया मैंने, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ, एक तरफ दो कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन है, बताओ क्या सेम नंबर ऑफ कार्बन है? नहीं है। और जब सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं होते उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल। और ईथर का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होगा बताइए? नंबर ऑफ कार्बन पाए जाएंगे। और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है इस तरह से, तो आपका ईथर ग्रुप है, ये चीज को याद रखना है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखें इसका जो कॉमन नेम करेंगे वो कैसे करेंगे हम, वो कर देंगे डाई एल्काइल ईथर, वो होगा ये नाम पे।
इसके अंदर क्या होगा, इसका हम जो कॉमन नेम करते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए इसका कॉमन नेम आएगा कुछ इस तरह से, देखिए यहां पर एल्काइल एल्काइल ईथर है सर। ये कैसे है, मतलब क्या होता है, दोनों के अलग कॉमन नेमिंग है, एक सिमेट्रिकल की एक अनसिमेट्रिकल की, बात ये है सर। इसका करके दिखाइए। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, डाई एल्काइल और आयुपेक नेमिंग का, सारे बच्चे सुनने ध्यान से, आयुपेक नेमिंग का सेम ही आएगा। यहां पर भी आप क्या लिखते हो, एल्कोक्सी एल्केन, यहां पर भी क्या आएगा बताइए, एल्कोक्सी एल्केन, यही रूल लगेगा। और यहां पर भी क्या आएगा आयुपेक नेमिंग के अंदर, सेम ही एल्क ऑक्सी एल्केन, नाम खुद कह रहा है कि एल्कोक्सी एल्केन। सर नहीं समझ में आ रहा क्या कहा है, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला वाला, पहला जो एग्जांपल है, पहले कॉमन नेमिंग का यहां पर देख ले, मैंने यहाँ पे ये नाम लिखे, इन्हीं का नाम लिखता हूं, देखिए इन्हीं का कॉमन नेम। और वो प्लीज बताना ध्यान से, यहां पर क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप है क्या ना है, और ये भी मिथाइल ग्रुप है, और ऑक्सीजन का दोनों तरफ है। अब कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन नेमिंग के अंदर बताइए, क्या मेरे पास एक मिथाइल और दो मिथाइल हो गए, तो जब दो हो गए तो डाई आ जाएगा नाम, तो डाई लिख दूं। और उसके बाद में क्या है, एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ कार्बन, और वाई एल हमेशा लगाई गई। तो यहां पर कितने हैं हमारे पास, एक कार्बन है और दो बार है, तो मिथ हो गया, और पीछे वाई एल लग रहा है, तो डाई मिथाइल। उसके बाद सेम ईथर लिख दिया, तो ये इसका कॉमन नेम है इस वाले का। तो इसका कॉमन नेम का क्या होगा हमारे पास, अब देख लीजिए, देखो क्या कहा है, दोबारा देखिए, ये वाला ग्रुप है, कॉमन नेम करना है, तो भाई देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ यहां भी एक कार्बन और यहां भी एक कार्बन, दोनों तरफ सेम कार्बन है, और जब कार्बन का नाम क्या है, इसका मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो मेरे पास दो मिथाइल आगे के ना आगे, तो इसलिए मैंने कर दिया डाई मिथाइल, और ये ईथर ग्रुप है तो ईथर लगा दिया पीछे। आयुपेक नेमिंग में क्या करना, देखिए आयुपेक नेमिंग के अंदर आपको एक कार्बन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है, क्योंकि ऑक्सीजन का दो तरफ कार्बन है, ऑक्सीजन का दोनों तरफ कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये वाला कार्बन। जब आपके पास में क्या होगा, देखो एक को आपको बनाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट, एक को बनाना पड़ेगा मेन चेन। तो ईथर में एक ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और एक क्या बनेगा आपके पास में, क्या होता है, मेन चेन। अगर इससे ज्यादा हुआ तुम्हारे पास, अब देख लो यहां पर ऐसे हटे चाहिए, तो कर लोगे यहां तक। अब देखें आयुपेक नेमिंग क्या आएगा, अब सर आयुपेक नेमिंग बताओ क्या है, देखो ध्यान से, आयुपेक नेमिंग होगा ये वाला। देखें अगर मैं इसको बना रहा हूं, तो यहां पर मेन चेन, तो एक ही कार बना रहा है भाई, आयुपेक नेमिंग की बात चल रही है, और ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा ना ये वाला पार्ट। और देखो नाम क्या कह रहा है आयुपेक नेमिंग में, देखना एल्क ऑक्सी, एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अब बताइए मेन चेन में कितने कार्बन आए, एक कार्बन आया कि ना आया, मेन चेन में एक कार्बन आएगा, वो आपके पास एल्केन की तरफ ये चला जाएगा। अब बात चल रही है एल्कोक्सी की, तो जो कार्बन, जितने कार्बन आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं तो वो लिखिए, तो एक जुड़ रहा है तो यहां पर हो गया मिथ, और पीछे ऑक्सी तो लगाना ही पड़ेगा, तो मिथ ऑक्सी हो गया। अब चलो इसकी हमने कर ली, ये वाले पार्ट की, कितना कार्बन बचा है, एक कार्बन, तो एल्केन है पीछे, एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो एल क्या हो गया, एक कार्बन है तो मिथ हो गया, और पीछे क्या लगा देना, एन, तो ये इसका हो गया आयुपेक नेम। देख ले ध्यान से, ये वाला कर लोगे नहीं कर लोगे, देखो ये करा दिया। अब इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इस वाले का सेम, देखो यहां पर सेकंड एग्जांपल समझाने के लिए, अगर ये होता देखो C2H5O C2H5, इसका कॉमन नेम करना है हमें, तो कैसे करेंगे, देखो तरीका क्या कहा था, दोनों तरफ क्या हो हमारे पास बताइए, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, और जब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो क्या कर दूं, डाई, और कौन सा ग्रुप है, इथाइल है, तो डाई इथाइल कर दूं, और ये सिंबल हम किसकी कर रहे हैं, ईथर की, तो डाई इथाइल ईथर। बताओ ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यहां तक क्लियर है सभी को। आगे देखें कैसे करा, देखो यहां पर क्या है, दोबारा से बताऊं भाई, ऑक्सीजन का दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, और सिमेट्रिकल ईथर की नेमिंग ऐसे ही होगी, डाई एल्काइल, एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, डाई का मतलब दो बार, तो यहां पर दो बार कौन है, इथाइल है, तो डाई इथाइल हो गया, और ईथर, ये भी ईथर ही है, सेम लिख दिया, डाई लिख दिया, यहां पर एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन आया, वाई एल तो है ये रहा। यहां तक हो गया। अब देखो आगे आयुपेक नेमिंग कैसे करें, आयुपेक नेमिंग का रूल क्या कहता है भाई, एक को मेन चेन बना लो और एक को क्या करना बताओ, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट, तो ये ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ेगा, अब देखो ध्यान से, अगर इस वाले को आप जोड़ रहे हो इसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, अब मुझे बताइए क्या नेमिंग करने का तरीका क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, एल का मतलब कितने कार्बन है बताइए, दो कार्बन, तो इथ कर दूं, और पीछे क्या लग रहा है, ऑक्सी, तो इथॉक्सी हो गया। ऑक्सी का मतलब है कि जो आपका दो नंबर ऑफ कार्बन है, दो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके पास दो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहा है इथॉक्सी।
जो मेन चेन बनी बताओ कितने की बनी, एक की बनी है। और जब मेन चेन एक की बनी है तो यहाँ मतलब 2 कार्बन की बनी है, तो 2 को क्या कहता है, इथ, और यहाँ पर एन है। तो ये आपकी मेन चेन 2 कार्बन की है। कहेंगे सर एक तो दिया है, ओपन करना ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा। देखिए CH2 और CH3, आप ऐसे लिखे इसे या आप ऐसे लिखें, देख लो C2H5 एक ही बात है। और इसका नाम क्या होता है, देखो इथ है, यहाँ पर देखिए L का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इथ है, उसके बाद N हो गया, तो ये इसका आयुपेक नेम है। तो कॉमन नेमिंग कैसे होती है, सिमेट्रिकल की, अनसिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल की बता दी, अब अनसिमेट्रिकल की तरफ आते हैं। वहां देखो रूल क्या कह रहा है, वहां कह रहा है भाई आपको देखो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। अब यहां तो हम डाई लगा ही नहीं सकते, ये वहां कहता है भाई मेरे को अलग प्रोनाउंस करो, मेरे को अलग करिए, तो इसलिए यहां पर 2 बार अल्काइल आया है और यहां पर ईथर। अब देखिए इधर, अब इनकी बारी, इस वाली कराता हूं, देखिए ध्यान से, CH3O और C2H5 ये है। बताओ ध्यान से रूल क्या कहता है, यहां पर रूल कैसे करेगा हमारा, ये किसका है, सबसे पहले बताओ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, यहां कितने कार्बन है, 1 कार्बन, यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और ऑक्सीजन का दोनों तरफ ही है। और जब दोनों तरफ आ रहे हैं तो मुझे बताओ यहां पर क्या होता है, ये वाला पार्ट। अगर कॉमन नेम लिखना है तो कैसे लिखूंगा, बताओ इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल, इसका नाम क्या बनेगा, मिथाइल। ये वाला भाई 2 कार्बन तो क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो 2 बार एल्काइल है कहना है। अब तुम कहोगे सर कौन सा लिखे, मिथाइल या इथाइल, जो अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा है। अब बताओ ई पहले आएगा एम, तो ई आएगा, तो लिख दूं इथाइल, उसके बाद में मिथाइल, और उसके बाद में क्या है, एंड में क्या लिखना है, ईथर। देख लीजिए, तो इथाइल मिथाइल ईथर। समझ में नहीं आया कैसे करा, भाई दोनों कार्बन अलग है, ये अलग ग्रुप बन रहा है, ये अलग बन रहा है, तो आपने डाई क्यों ना लिखा, डाई तो सेम में लग रहा था। देखो यहां पर दोनों तरफ मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हो गए, तो इसलिए लिखा था डाई मिथाइल, और उसके बाद ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर का मतलब है जब ऑक्सीजन का दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन, एंड व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट ऑक्सीजन के बोथ साइड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये चीज को याद रखना है। अब चलो इसका आयुपेक नेम और कर ले। सर आयुपेक नेम बताइए कैसे करेंगे, चलो मैं आगे लिखता हूं क्योंकि यहां नहीं हो पाएगा, रुकिए यहां पर आगे की तरफ देखें क्या है मेरे पास में, ये वाला। अब देखो आयुपेक नेम में, आयुपेक नेम क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था ना, देखिए CH3O और C2H5। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हारे मन में तो आयुपेक नेम यहाँ पे नाम लिखने वो आ रहा है। अब इसका रूल कैसे करें हम, रूल क्या कहता है इसका करने के लिए, जब आपके पास अनसिमेट्री करो, रूल कहता है एड ऑक्सीजन विद लेस नंबर ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन को आप किसके साथ में मान के चलना बताइए, तो उसको लेना है कम कार्बन के साथ में, सर ज्यादा के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब बताइए ऑक्सीजन को मैं मानूंगा इसके साथ मानूं या इसके साथ मानूं, बताइए लेस नंबर ऑफ कार्बन किस में, मिथाइल में, इथाइल में, तो मिथाइल में है, तो इसलिए क्या ये वाला बनेगा। तो इसका यहाँ पर जो करेक्ट वो है, तो आपको इस वाली की तरफ से ये इसको हटाना पड़ेगा। देखिए जो ये है, तो जो ये वाला पार्ट है ये इसके अंदर, ये इसमें नहीं आएगा किसी भी हालत में। देखिए अब ये आप ऐसे कर लेना, जो ये वाला पार्ट है ये इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है C2H5। यहाँ पर देखो एड है, ये एड का मतलब क्या है, किसके साथ आपको जोड़ना है वो, तो एड किसके साथ में करना है, यहाँ पर सारे बच्चे कर लेना, किसके साथ जोड़ेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन को, जो नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। अब बताओ मुझे, ये तो C2H5 है ये वाला पार्ट। अब इसका जो आयुपेक नेम बनेगा, अब बताओ क्या बनेगा, आयुपेक नेम क्या कहता है, आयुपेक नेम कहता है ये रूल से करना है आपको, एल्कोक्सी एल्केन। अब बताओ एल्कोक्सी में कौन आएगा, किसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ा है आपने, 1 कार्बन के साथ में, तो क्या बन जाएगा मिथ, और पीछे क्या लगाना है ऑक्सी, तो मिथॉक्सी हो गया। उसके बाद में बताओ इसमें कितने कार्बन है मेन चेन में, तो मेन चेन ये बनी है, सब्स्टिट्यूएंट ये बना है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इत हो जाएगा, उसके बाद में एन, तो ये नाम है। तो क्या नाम बना बताइए, मिथॉक्सी इथेन, ये इसका करेक्ट नेम है। ये मैंने आपको अलग अलग इसलिए लिखा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो मिथॉक्सी क्या नाम आ रहा बताइए, मिथॉक्सी यहाँ पर इथेन ये नाम है। चलो अगर ये होता, अगर अनसिमेट्रिकल में, सुनना ध्यान से, CH3 और यहां पर O और यहां पर ये होता CH2 और CH3। अब बताओ क्या नाम आता, कॉमन नेम तो आप कर लोगे, ये क्या नाम बन जाएगा बताओ, मिथाइल, और ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल।
भाई ये तो प्रोपाइल ही है ना कॉमन नेमिंग के लिए, और ये कौन है, मिथाइल है। अब बताओ एम पहले आता है पी पहले आता है, बताइए एम पहले आता है कि पी पहले आता है, तो शायद एम आता है, तो बताओ इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, कॉमन नेम लिख दूं मिथाइल प्रोपाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, बात ये है। तो एम पहले आ रहा है तो एम पहले आ जाएगा, पी पहले आया तो पी वाला पहले आ जाएगा, तो ये हो गया। अब आयुपैक नेम में, आयुपैक नेम क्या कहता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, आयुपैक कहता है भाई हमारे लिए क्या काम करिए, एक एहसान कर दो, बस ये मान लो कि जहां पर कम कार्बन है उसके साथ किसको जोड़ देना बताइए, ऑक्सीजन को, और जिसके पास में क्या ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसके साथ किसको जो, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उसे मेन चेन बना लो। तो ये हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, ये होगी मेन चेन, ये वाला। अब बताओ क्या नाम लिखूंगा, तो एक के साथ जुड़ रहा है तो देखो यहां पर क्या है, एल का नंबर ऑफ कार्बन लीजिए तो एक आ रहा है तो मिथ हो गया, उसके बाद में ऑक्सी आ जाएगा। अब बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर, यहाँ पे क्या 3 है, तो क्या कर दूं प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, बात ये है। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, तो ये है एक्चुअली हमारे पास में ईथर की नेमिंग। चलो अगर एक क्वेश्चन ये होता, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर ऐसे कुछ आ जाता C2H5 और यहां पर O यहां कर दिया C3H7, सर ये क्या है, अरे समझ में आ रहा होगा क्या है, इसी को ऐसे तो लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2, ये CH2 और ये CH3, सर यहाँ एक साथ 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ 7 हाइड्रोजन है, देखिए 2 2 4 3 7, यहाँ पर देखिए 5 हाइड्रोजन है, तो 5 है जब, तो देखो यहाँ पर क्या 5 वाले पार्ट के अंदर आपने कैसे करा है, ये 5 ही तो है भाई C2H5। अब इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, गिन लो क्या यही है क्या, मैंने इस वाले को देखो इसी को यहाँ पर क्या है बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है कंडेंस फॉर्म में, इसको ओपन कर दिया बस। अब मुझे बताओ कॉमन नेम आप कर लोगे, सर कॉमन नेम लिख दीजिए ना, लिखना है लो, चलो कॉमन नेम क्या आएगा बताइए, ये कौन सा ग्रुप है इथाइल, ये कौन सा है प्रोपाइल, तो ई पहले आएगा पी पहले आएगा, तो ई आएगा तो नाम कर दो इथाइल, और उसके बाद में क्या आता है प्रोपाइल, और पीछे क्या लगेगा ईथर, क्योंकि अलग अलग लिखना है। और ये बताओ सिमेट्रिकल ईथर है अनसिमेट्रिकल है, सर देख के पता चल रहा है यहाँ 2 कार्बन है यहाँ 3 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या अनसिमेट्रिकल है। ये भी बताइए कैसी ईथर है, यहाँ पर कितने कार्बन है 3 कार्बन है यहाँ 1 कार्बन है, तो बताओ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल को तो कर रहे हैं हम, कर रहे हैं ना कर रहे हैं। अनसिमेट्रिकल में कॉमन नेम में क्या करना है, आपको दोनों ग्रुप को अलग अलग लिखना है, और वहां पर क्या है सिमेट्रिकल में क्या है दोनों ग्रुप सेम होंगे तो आपको डाई लगा देना आगे, और जो ग्रुप उसका नाम लिख दीजिए पीछे ईथर लगा दो। इतना आ गया समझ। अब देखो आगे इसका आयुपैक नेम क्या बनेगा बताइए, आयुपैक रूल क्या कहता है, वो कहता है भाई देखो ऑक्सीजन को ऐड उसके साथ करना जिसके पास में लेस नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन कम है। अब बताओ कार्बन कम किसके पास में है, 2 कार्बन कम है या 3 कार्बन कम है, तो 2 कार्बन कम है आपके पास में, तो किसके साथ जुड़ जाएगा, तो वो आएगा आपके पास में इस वाले के साथ। और रूल क्या है, रूल के मुताबिक क्या कह रहा है उसने, एल्कोक्सी एल्केन, तो पहले इसका नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथॉक्सी, अब बार बार नहीं कर रहा हूं। और कितने कार्बन है यहाँ मेन चेन में 3 कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या प्रोपेन, 3 को क्या होगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन, लो हो गया। ये थी ईथर की नेमिंग। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे ये कॉमन नेम वाली। अब देखिए एक ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आया हुआ ये वाला, बेंजीन के ऊपर अगर आपने लगा दिया OCH3, अब मुझे बताओ इसका नाम कैसे बनेगा, इसका नाम कैसे बनेगा बताओ जल्दी। सर क्या है, एक तो ये रिंग है, अब सुनना मेरी ध्यान यहां पे क्या बात को क्या कह रहा हूं, ये क्या होता है, ये तो स्ट्रेट चेन है, हाँ या ना, इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन, समझे ध्यान से। और ये कौन है आपके पास में रिंग है, और ये रिंग कौन है बेंजीन है, और जब बेंजीन बनेगा सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम आता है फिनाइल, ये भी याद रखना, जब बेंजीन बनते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो क्या नाम आता है बताओ फिनाइल ग्रुप आता है, तो फिनाइल ये है। अब बताओ क्या ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है क्या ना, ये तो ऑक्सीजन है ये वाला, इस तरफ भी कार्बन इस तरफ भी कार्बन, इसका नाम फिनाइल लिख देंगे, इसका नाम क्या लिख देंगे मिथाइल लिख देंगे, तो क्या नाम कर दूं। अब बताओ कॉमन नेम क्या बनेगा, इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, कॉमन नेम लिख सकता हूं, ये तो मिथाइल है भाई, इसका नाम क्या बताओ मिथाइल, सर नहीं पता, ये नहीं पता मिथाइल है,
ये मिथाइल है। और ये कौन बनेगा बताओ इसका नाम, जब बेंजीन बनता है सब्स्टिट्यूएंट तो क्या नाम याद रखना बताइए, फिनाइल। प्लीज याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम आएगा। व्हेन बेंजीन बिकम सब्स्टिट्यूएंट देन इट इज प्रोनाउंस्ड एज फिनाइल ग्रुप। आ गया इतना, तो फिनाइल नाम। अब बताओ, एम पहले आता है पी पहले आता है, पी में फिनाइल है यहां पर और मिथाइल में एम है, तो पहले कौन आएगा बताओ, तो नाम लिख सकता हूं, एम आएगा पहले। एम आता है पहले पी आता है, गिनले एबीसीडी को शुरुआत करें तो शायद एम पहले आता है पी बाद में आता है, क्योंकि पी क्यू आर एस टी वो बाद के पार्ट है, एम एन ओ क्योंकि एम तो पहले आ रहा पी से। तो बताओ यहां पर क्या नाम लिखूं उसका, तो क्या हो जाएगा मिथाइल। सर ठीक है। और इसके बाद में क्या हो रहा है, फिनाइल, ये भी सही है। उसके बाद क्या लगाना है, ईथर। अब ये बताओ मुझे, ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, सर अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ एक कार्बन एक तरफ यहां पर फिनाइल, बेंजीन में 6 कार्बन, तो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का रूल यही तो होता है, अनसिमेट्रिकल का रूल यही तो होता है, ठीक है। अब इसका जो आयुपेक नेम है, अब देखो ये कंपाउंड था, अब कहेंगे सर कौन सा था, ये वाला, ये तो था भाई। अब यहां पर क्या लगाया मैंने, OCH3 है कहना है, आयुपेक नेम कैसे बनेगा, अब देखो ध्यान से, इस वाले का जो है क्या कहा था, लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ लगाएंगे ओ को या मोर नंबर ऑफ कार्बन के साथ, तो सर आप कहेंगे यहां पर लगाना है विद मोर नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ, तो क्या ये बन जाएगा, यहां पर तो ऑक्सीजन है यहां तरफ ये है, तो इसका नाम क्या बनेगा बताओ, ऊपर वाले के साथ लग गया, जब जब आपने इसको ये मान लिया तो मिथॉक्सी बन गया, दिस इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी। और उसके बाद में क्या आ रहा है, ये बेंजीन है तो मिथॉक्सी बेंजीन। और इसी को आप जानते हैं, इसका जो सबसे फेमस नेम है एनिसोल, मीट में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट। तो एनिसोल का स्ट्रक्चर बताइए, तो बेंजीन पे क्या लगाना बताइए, OCH3, उसका नाम क्या हो जाएगा एनिसोल। कॉमन नेम भी बता दिया, आयुपेक नेम बता दिया, एनिसोल का नाम आयुपेक नेम से भी ज्यादा फेमस है। कर लोगे इतना। अब देखो एक और करते हैं, चलो लास्ट वन। सर ऐसे कर करके पता ना कितने करा दोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है नीट में, PYQ। मतलब वैसे करके पूछा हुआ है कंपाउंड में, जब आप पढ़ोगे नेमिंग रिएक्शन, बिना ही आप करके दिखा देना, नहीं कर सकते आप। चलो अब अगर ये लगा दिया, अब देखना ध्यान से, अब खुद ट्राई करना एक बार, और देखो आप, मैं जब करा रहा हूं अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को रोके बीच में पॉज करें और फिर उसे कोशिश करें खुद करने की। या सेम ही कर दिया, इसका ये है देखो, यहां पर कर दिया मैंने CH2 और ये CH3। अब बताओ क्या बनेगा, सर कॉमन नेम बताते हैं, चलो आ जाओ कॉमन नेम। सिमेट्रिकल ईथर है अनसिमेट्रिकल है, पहले ये जाए, तो अनसिमेट्रिकल ईथर है, कैसे है, यहां पर 2 कार्बन यहां पर बेंजीन है, तो इसका नाम क्या आएगा बताओ, यहां पर क्या है, इस वाले पार्ट को, ये इथाइल ग्रुप है, बताओ कौन सा ग्रुप है वो, इथाइल है क्या ना, ये भाई तो इथाइल है ना। और ये कौन सा बनेगा बेंजीन का, यहाँ पे क्या, ये वाला पार्ट, इसको अगर आप कॉमन नेम में ला रहे हो तो मैंने कहा था यहाँ पे इसको क्या कहता है, फिनाइल, तो ये हो गया फिनाइल। अब बताओ पी पहले आएगा ई पहले आएगा, अल्फाबेटिकल लगाना है। और कहीं पर अगर मेरे से गलती हो भी रही है, जिस तरह यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल ये मिथाइल है, ये फिनाइल ईथर, अगर फिनाइल पहले आ रहा है तो फिर आप सही कर लेना, मैंने सारा रूल आपको सही बता दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है। वैसे एम ही पहले आता है, बता रहा हूं मैं, अगर गलती से कभी हो जाए तो प्लीज उससे जज मत करना, क्योंकि मैं आपको रूल सारे सही बता रहा हूँ, वो जल्दी में कभी हो जाता है कभी कभी, तो उसको प्लीज आप उल्टा ना लें। वैसे किया नहीं, ये सही है, मिथाइल पे, क्योंकि हम तो पहले आता है ना फिनाइल, ये मैं बोल रहा हूं अगर हो जाए तो उस टाइम पे जज मत करना। देखो आगे बताओ, पहले तो इथाइल पहले आएगा फिनाइल पहले आएगा, इथाइल तो कॉमन नेम करने हैं, तो इथाइल हो गया, उसके बाद फिनाइल हो गया, और पीछे क्या लगाना है, ईथर ग्रुप है तो मिथाइल फिनाइल ईथर, कॉमन नेम खत्म। आयुपेक नेम पे आ जाएं। अब बताइए आयुपेक नेम कैसे करेंगे, आयुपेक नेम का तरीका बताओ क्या आएगा, सर वही तो तरीका है सेम, कौन सा, सर हम क्या करेंगे, इस वाले के साथ में किसको जोड़ देंगे बताइए, इस वाले के साथ में ये बन जाएगी हमारी सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम इथॉक्सी बन जाएगा। समझ में आ रहा कुछ, ये क्या बन जाएगा बताइए, इथॉक्सी। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है बताइए, कम नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा के साथ, तो कम के साथ में, तो ये इथॉक्सी बन गया, तो यहां पर लिख दूं इथॉक्सी, तो इथॉक्सी नाम आएगा। अब बताओ क्या है, तो नाम आ जाएगा इथॉक्सी, उसके बाद में बेंजीन, और उसका क्या आया था बताना ध्यान से, उसका आया था मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी लिख दिया क्या, सॉरी ये मिथॉक्सी आएगा, तो मिथॉक्सी बेंजीन हो, ये तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, इथॉक्सी बेंजीन। बे एल कैसे लगा रहा हूं मैं, सर फ्री में एल चिपका रहे हो, सॉरी यार पता ना कैसे लिख गया,
तो यहाँ पे क्या है, देखो ये इथॉक्सी बेंजीन आपके पास में, वो क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन, ये इसका नाम है, ये इसका आयुपेक नेम, ये इसका यहाँ पर क्या होता है, आयुपेक नेम। तो मिथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन का फेमस नेम क्या है, एनिसोल, और इसका जो फेमस नेम है वो है फेनिटोल, वीवीआईपी। फेनिटोल का नाम पूछा हुआ है, फेनिटोल क्या होता है, तो ये याद रखना है, फेनिटोल में क्या आता है, इसमें क्या आता है। और अब आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको ईथर की नेमिंग आई होगी। आई एम सॉरी यार कि मैंने एल लगा दिया, वो पता ना कैसे लिख गया। तो ये आपके पास मिथॉक्सी है, क्योंकि ये ग्रुप आ रहा है, तो मिथॉक्सी हो गया, उसके बाद बेंजीन है, यहाँ पर भी ये इथॉक्सी बेंजीन, और ये इसका आयुपेक नेम, उससे फेमस नेम क्या है, याद रखना है, फेनिटोल है ये वाला। तो फेनिटोल उसका यहाँ पे उससे ज्यादा फेमस नेम है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब किसकी बारी है, देखो ये जो आपने करा है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया, ईथर का बता दिया, सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या है। ईथर का सिंबल क्या होता है बताइए, आर ओ आर। कॉमन नेम में क्या है, ईथर कितने तरह की होती है, दो तरह की, कौन कौन सी, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में ऑक्सीजन के साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम या डिफरेंट, तो सेम। जब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट ऑक्सीजन के दोनों साइड में, तो क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे, डाई एल्काइल ईथर, और कॉमन नेम और जो आयुपेक नेम है वो दोनों की सेम है, एल्कोक्सी एल्केन। फिर अनसिमेट्रिकल ईथर की कैसे करेंगे कॉमन नेमिंग, वहां पर एक को अल्काइल अलग लिखेंगे, दूसरे ग्रुप को अलग लिखेंगे, अल्काइल एल्काइल, उसके बाद ईथर लगेगा। ठीक है, उससे मैंने आपको क्वेश्चन करा दी, ये होता है। अब आप 12th क्लास के जो एल्कोहल ईथर की जो नेमिंग है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब है मेरे पास में दूसरी जो नेमिंग है वो है एल्डिहाइड, इसकी नेमिंग वीवीआईपी। अब ये याद रखना है, एल्डिहाइड नेमिंग। तो आपने कौन कौन सी नेमिंग कर ली बताइए, एल्कोहल की कर ली, पहले पढ़ा दी थी, आज कौन सी करिए, ईथर, और अब किसकी बारी बताइए, एल्डिहाइड। तो ये तीसरे नंबर पे है, अब दो आप कर चुके हैं। आ रहा होगा समझ में इतना। अब देखें आगे, देखिए पहले इसका सिंबल याद रखिए। सर क्या सिंबल होता है, सिंबल तो बताया नहीं हमें। देखिए सिंबल होता है इसका, आप लिखते हो आर के साथ में ये सी डबल बॉन्ड और ये एच। इसी को आप ऐसे भी लिखा हो सकता है सी एच ओ, तो एक ही बात है, ओपन होगा तो ये और सी एच ओ होगा ये। इसका जो वो है सफिक्स है, सफिक्स कहाँ आता है बताओ, वर्ड रूट के बाद या पहले, सर इतना तो आता है वर्ड रूट के बाद, उसके बाद आएगा। तो बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्या सफिक्स के अंदर, तो यहाँ पर लगा देंगे इसका अल, बिल्कुल सर। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स में आप या तो इस्तेमाल करते हो इसका एल्डो, और या नाम इस्तेमाल करते हो फॉर्मिल। तो आप एल्डो कर सकते हो, फॉर्मिल, ये दो नाम का यूज करते हैं प्रीफिक्स जब बनता है। और प्रीफिक्स बताओ क्या है, वर्ड रूट के पहले, प्री का मतलब पहले, तो जो वर्ड रूट से पहले आएगा, और वो कब आएगा, जब बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। और अभी तो हम एक ही पढ़ रहे हैं, मैं आपको वैसे बता दिया। अभी हमें क्या है, ये जानना है, ये पता है आपको, अगर ये पता है तो आपका आयुपेक नेमिंग बन जाएगा। अभी के लिए, जब बाद में मिक्स करूंगा मैं, तो उस टाइम पे भी ये प्रीफिक्स वाला काम में आएगा, उस टाइम पर। चलो अब पहले शुरुआत करते हैं एक उससे, और ये कंपाउंड है मेरे पास एच सी डबल बॉन्ड एच, ये वाला। अब इससे मैं कह रहा हूं, चलो इसका जो कॉमन नेम है वो भी याद रख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसका जो कॉमन नेम बताओ, कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या होता है, अभी कॉमन नेम की बारी चल रही है। तो इसका जो नाम है, कुछ उसमें एज सच कोई रूल नहीं है, इसका नाम आएगा फॉर्मल्डिहाइड। एज सच बोला है मैंने, कोई इतना वो नहीं फेमस, तो आप इसको फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हो। इतना हो गया। अगला देखिए सर, आयुपेक नेम में तो रूल है, बिल्कुल है भाई। बताओ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक को क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सर डबल बॉन्ड आ रहा है ये। पर मुझे एक बात बताएं आप, जो आप डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे लगा भी दोगे, ये डबल बॉन्ड कार्बन का डबल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है ये कार्बन के साथ। और कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे किसके अंदर, वर्ड रूट में। दोबारा आई रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, जो ये डबल बॉन्ड है ये आप कभी भी वर्ड रूट में इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है ये, क्योंकि कार्बन की वहां ये रूल ही होता है CHO, ये उसका सिंबल है। तो इसका ये वाला लगेगा जो कार्बन है, तो आप यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा, मिथ, उसके बाद एन, और इसका जब यहाँ पर क्या है CHO क्या इस्तेमाल करते हो, सफिक्स आप अल करते हो, तो ये हो गया अल। तो इसका पूरा नाम है मिथेनल। मैंने बता दिया ये, यहां अगर आप इन करते गलती हो जाती, इन, ये गलती क्यों, गलती क्योंकि आपने ये डबल बॉन्ड मान लिया, ये गलत है भाई आपका, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसका है फंक्शनल ग्रुप का, और ये आप यूज नहीं करोगे, दोबारा बोल दिया। कर लोगे इतना, आगे की तरफ आ जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर ये होता, अगर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड H,
अब सर कर देंगे हम, बिल्कुल। बताओ इसका, चलो कॉमन नेम लिख दो एक तो। एक दो का याद रखना होता है कॉमन नेम, ज्यादा का याद नहीं रखना हमें। जो फेमस है, ये इसका फेमस नाम है इसलिए बता दिया। देखो कॉमन नेम क्या है इसका, होता है एसिटल्डिहाइड। चलो सर पिंड कटा, मतलब हमारा इससे क्या होता है, पीछा छूटा कि आपने एक नाम बता दिया कि ये वाला है एसिटल्डिहाइड। अब इसका अगर मैं आईयूपीएक नेम देखूं तो क्या बनेगा, देखिए आईयूपीएक नेमिंग के अंदर क्या एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं हम, इत कहते हैं। और यहां मैंने दोबारा से कहा है, अभी कहा ना, बताओ इन लगाओगे एन तो एन सर, क्योंकि ये नहीं लगाते हम, समझदार हो गए आप। इथेन, बताओ जब CH का क्या लगाया जाता है, यहां पर सफिक्स क्या होता है, तो अल होता है, तो इथेनल कर दूं तो इथेनेज का आईयूपीएक नेम। कर लोगे यहां तक, आ जाओ आगे की तरफ। अगर ये होता, सुने ध्यान से सारे बच्चे, ये है अगर CH3 CH2 और यहां पर CH2 और ये CHO, ऐसे कर दिया सर, हो जाएगा। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सिंपल है। बताओ यहां पर दो का चल रहा था, इसका आईयूपीएक नेम देखना है अब हमें, इनका आईयूपीएक नेम ही देखना है, कॉमन नेम बस इनके दो, अभी अभी आप दो याद रख लो। और जब आप पढ़ोगे वहां पर 12th क्लास में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां एक दो नाम और आएंगे कॉमन के, वो याद रख लेना। और वरना आपका जो मोस्ट यूज होता है वो यही होता है, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। अभी की आप इतनी याद रख लो, आईयूपीएक नेमिंग पढ़ रहे हैं हम, उस पर ध्यान देते हैं मोस्टली। अब बताओ, क्या ये CHO को मैंने आपको क्या कहा था, या तो आप उसे इस तरह से लिख दीजिए या आप उसे इस तरह से लिख दीजिए, बात तो वही है ना। अब बताओ क्या इसकी नंबरिंग कर सकता हूं मैं, ध्यान से यहां से देखिए, एक कार्बन, दो, तीन, चार, और आपको बताया था, आप नंबरिंग बताओ यहां से क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको याद है ना, फंक्शनल ग्रुप की इज्जत सबसे ज्यादा, उसके बाद की कौन आता है बताओ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद किसकी इज्जत जाती है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। तो अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जानना है तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे बाद में आएगा, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आता है, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो इसलिए हम यहां से कर रहे हैं, मैंने यहां से करी, मैंने यहां भी यहां से करी है, देख लें आप, एक और दो, और यहां तो एक ही कार्बन था, कोई बात ही नहीं है। आ रहा है ना समझ में। चलो अब बताओ कितने कार्बन है, टोटल चार कार्बन है, तो ब्यूट आ जाएगा। और इसका डबल बॉन्ड नहीं है भाई, यहाँ कोई है ही नहीं, तो एन है, वो लगाते नहीं है हम, और यहाँ पर अल आ गया CHO का, ब्यूटेनल। इतना सिंपल, बिल्कुल यार, क्योंकि तुम ही तो हार्ड मान के बैठे हो, सिंपल तो है ही सब चीज। ये बताओ अगर CH3, ये CH2, और यहां पर CH, यहां Cl, और यहां पर CHO। अब बताओ, अब क्या बनेगा, बताओ कहां से नंबरिंग करूंगा, उधर से करूंगा, इतना तो तुम सीख चुके हो। तो एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, और ये चार। अब बताओ टू पे क्या आ जाएगा, क्लोरो। भाई ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो ही तो है, दो पे है, कितने कार्बन है टोटल, चार, तो ब्यूट है। क्या कहीं पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, तो ए नहीं है, ये आप लगाएंगे नहीं इसका डबल बॉन्ड, और पीछे क्या आ जाएगा, अल, खत्म। और यहां आप देख रहे हो इन सब के अंदर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो रहा है। भाई इनका जो एल्डिहाइड है, जो CHO ग्रुप है, इसका कार्बन काउंट हो रहा है मेन चेन में, बिल्कुल हो रहा है सर, एक नंबर तो आपने इसी को दिया है। तो याद रखना, इन दीज कंपाउंड, इन दीज कंपाउंड द कार्बन ऑफ aldehyde group, in these compound the carbon of aldehyde functional group is counted in main chain। वो आप मेन चेन में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि भाई मेन चेन उसी को लगाकर तो मान रहे हैं हम, जैसे कि अगर ये लगा तो यहाँ पर तीन की बनती, बट लगाना है इनके अंदर, तो मेन चेन में यहाँ पर, और तब क्या नाम यूज कर रहे हैं बताइए, उस टाइम पे नाम आ रहा है, इसका जो सफिक्स है वो आता है अल, ये वाला। सर वैसे नहीं आता, अभी आपको बताऊंगा मैं ऐसे कंपाउंड जहां पर आपका वो यूज नहीं होगा कार्बन एल्डिहाइड का, तो वहां अलग नाम लिखा जाएगा। ऐसा भी है क्या, बिल्कुल है, इसलिए 3 स्टार दिया है इस लाइन के लिए मैंने। ये जो अल आ रहा है, ये अल कब आ रहा है, जब उसका कार्बन काउंट हो रहा है। देखें आगे, अगर ये क्वेश्चन होता, सुनिए अब, ये वाला होता अगर एग्जाम्पल के लिए, यहां मैंने लिया CH3, चलो वैसे यार वैसे क्वेश्चन लेता हूं इसमें आप, क्योंकि आप ऐसे तो करते रहोगे इनको, तो क्योंकि ऐसे भी तो लेना जरूरी है, ऐसे करके ये वाले यहाँ डबल बॉन्ड दिया, और यहाँ पर ये लगा दिया, और यहाँ ये। अब बताओ इसका नेम कहां से करोगे, क्या, देखिए ध्यान से प्लीज सारे बच्चे ध्यान से सुनना। क्या ये कार्बन है, बिल्कुल है, ये O है, और आपको पता है जहां जहां पर ये मोड है वहां कार्बन है इनके अंदर।
वैलेंसी आप पूरी करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, तो एक देखो ये कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसका 1 2 3 और 4, इसका भी हो गया। इसका देखिए यहाँ पर 1 2 3 तो एक H तो आ रहा है। और आप मुझे बताओ क्या CHO ग्रुप बन रहा है कि ना बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। हमें लगा CHO है ही नहीं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है भाई। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों को पता चल गया था देखते ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या इसी को ऐसे लिख सकता हूं मैं? अब देखना ध्यान से, क्या यही पार्ट है ये ऐसे, यहां पर क्या है CH2 और डबल बॉन्ड यहां पर CH और यहां पर CH2 और यहां पर CHO, कितने को लगा था ये सेम यही है? बताइए, ये यही एक्चुअल में, देख लो यहाँ पर अच्छे से। और यहाँ पर क्या है, कोई भी नहीं है। अब बताओ नेमिंग कहाँ से होगी सारे बच्चे? क्या यहीं से होगी? डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप की है? फंक्शनल ग्रुप की है तो 1 नंबर, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो 4 को क्या कहते हैं बताइए? ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा बताइए? 3 और 4 के बीच, तो 3 कर दूं और इन, ये वाला। और आपको पता है इसका कार्बन काउंट हो रहा है तो अल आएगा। और यहाँ पे मैं ई क्यों काट दी, अब यहाँ पे देखो इसको काट देता हूं और यहाँ पर अल। अब आपको ये तो पता है ना कि जो मैं यहाँ पे इस ई को कट मार रहा हूं, क्यों मारा है? क्योंकि भाई अगर इसके बाद में ए आए, ई आए, ओ आए, कोई भी आए तो आप इसे काट देते हो, तो इसलिए इसको क्या है, आप ऐसे भी लिखा आता है पेपर में, देख लेना, ब्यूट 3 इन और अल। ये भी मैं वहां पे मैंने काट ही दिया तो करेक्ट, ये दोनों सही है।